अभय सिंह चौटाला एक अनमिच्योर है। मैं कभी उसको सीरियस लेता नहीं और हुड्डा साहब से भी ये क्लियर बात करके विधायक साहब 8 तारीख को ब्राह्मण समाज के द्वारा रोहतक के अंदर एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को जो है वहाँ पे मुख्य अतिथि बनाया है। किस तरीके से देखते हो? एक तो धन्यवाद आपका मीडिया के सब साथ। देखिए, पिछले काफ़ी समय से ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे और 9-9.5 साल का समय बीजेपी का। तो समाज का 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चाहे वो हमारे ABPG का था, चाहे धौली का मालिक नाक था, चाहे वो सर्विसेज के चेयरमैन थे, वैसे चेयरमैन थे, DGP था और काफ़ी हमारे उन्होंने काम किए। पर कहीं ना कहीं कोई कमियां रही जो ब्राह्मण समाज छटका और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। और बीजेपी को इतनी सपोर्ट करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले हमारा धौली का माल का नाक खत्म किया। उसके बाद जिससे हज़ारों बच्चों का हमारा फ़ायदा हुआ था, 10% ABPG के तहत वो कैंसिल किया। फिर हमारी बहनों के बारे में जो भारती जी आज दोबारा OSG बना के बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा, काले ब्राह्मण के बारे में क्या कहा, परसे से गर्दन काटने के लिए क्या कहा, बराबर की ज़मीन के बारे में क्या किया। तो हर जगह समाज को अपमानित करने का काम किया। उसी कड़ी में सारे पहले रोहतक पार्लियामेंट के ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर ये कहा, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे घर के हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने में से लेकर आज तक ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान हुड्डा साहब के साथ रहा है, उनके दादा परदादा के टाइम से। पर कहीं ना कहीं आज ब्राह्मण समाज ये ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आज ब्राह्मण समाज ने ये मन बनाया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपने दिल की बात भी कहें और उनका मान सम्मान भी करें और दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करें। विधायक साहब, जिस तरीके से हुड्डा साहब लगातार जो है ब्राह्मण समाज से आशीर्वाद मांगते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो है वो आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, वो बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है और ये भी हुड्डा साहब ने पता है कि कहीं ना कहीं कोई बातें हुई और ब्राह्मण समाज ने पूरा साथ दिया और हुड्डा साहब ने मन बनाया है कि भाई, उसने ये भी हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे से क्यों छटका, उसकी एहसास भी हुआ कि भाई हम इसको कैसे किए। और ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हुड्डा साहब के साथ मिलते हैं। हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या जो मान सम्मान बीजेपी के अंदर नहीं मिला, कांग्रेस के अंदर वो मान सम्मान ब्राह्मण 100% मिलेगा। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इसकी लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ूंगा और हुड्डा साहब से भी ये क्लियर बात करके कि समाज को चाहे वो नौकरियाँ हैं, चाहे मान सम्मान की बात है, चाहे पॉलिटिकल बेनिफिट है, वो सब मिलना चाहिए। तो हुड्डा साहब ने इस चीज़ के लिए कहा भी मैं पूरा, आप उस दिन आएंगे, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी वहाँ रोहतक जरूर आना ऑडिटोरियम में, और वो पूरा मान सम्मान देंगे और जहाँ कोई कमी होगी तो मैं यहाँ बैठा हूँ उनके साथ। कल नेता का बड़े नेता है जी का बयान है कि हुड्डा जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए काम करे, कि उनको डर है कि कहीं ना कहीं उनके लिए काम नहीं करेंगे तो जेल के अंदर उनको भी जाना है। एक्चुअल अभय सिंह चौटाला एक अनमिच्योर है। मैं कभी उसको सीरियस लेता नहीं और वो परिवार जिसने सदा ही बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी थे, चाहे इन्हीं के भतीजे दुष्यंत चौटाला हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब विधानसभा के अंदर राज्यसभा की वोट पड़ रही थी तो अभय सिंह चौटाला जवाब दे, वो बीजेपी के कैंडिडेट को क्यों वोट दिया। तो ये दोगली बातें करते हैं, इनकी ज़मीनी हकीकत खिसक चुकी है। और आज एक चीज़ और है, हर आदमी के निशाने पे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है और ये बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी ताकत बढ़ती है, जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है, उसके पीछे लोग पड़ते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद है, वो इनके किसी के काबू आने वाला नहीं है। विधायक साहब, मैम में आज आप पहुँचे हैं और हम आज तो जो है बलराम दांगी जी को भावी मैं कहूँगा MLA के जो है अभी से जो है नाम दे दिया गया और उनका जन्मदिन भी था आज। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से जो है हम भी जो है जन्मदिन
की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, बलराम डांगी एक ऐसे शख्सियत का बेटा है जिन्होंने इस महम हल्के के खून पसीने से सेवा की, और जो संघर्ष चौधरी आनंद सिंह डांगी जी ने किया है, वास्तव में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और हमने भी उनसे प्रेरणा ली है। आज मैं भाई को जन्मदिन की बधाई देता हूं, और अगले आने वाला समय अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, शायद 24-25 तक गवर्नमेंट बनेगी, उसमें बलराम का हाथ पकड़ के हम दोनों भाई इकट्ठे विधानसभा में जाएंगे। बलराम जी, जिस तरीके से आज यहाँ से परशुराम धर्मशाला में ब्राह्मण समाज के अंदर आपको इस तरीके से आशीर्वाद मिला, क्या कुछ कहते हैं? मैं पूरे मेरे ब्राह्मण समाज का, महम हल्के के, चौबीसी के, कटगम्मा के, सारे के ब्राह्मण समाज का मैं इस बात के लिए हमेशा ऋणी रहूँगा कि जिन्होंने आज इतना बढ़िया मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे जन्मदिन पे केक भी काट के और ये आश्वासन भी दिया, और मेरे सारे ब्राह्मण समाज ने एक भावी एमएलए के हिसाब में मेरे को संबोधित किया। मैं इस बात के लिए हमेशा मैं अपने ब्राह्मणों का ऋणी रहूँगा। 8 तारीख को जो सम्मेलन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं विधायक साहब ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से आगे? बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेवारी है, और भाई साहब को ये आश्वासन है कि मैम का जो भी वहाँ पे हमारे ब्राह्मण समाज से जो जाएंगे और हल्कों से, वहाँ पे मैम की हाजिरी ज़्यादा रहेगी। विधायक साहब, अंतिम सवाल, जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सके उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं सभी विप्र बंधुओं को, पूरे ब्राह्मण समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हक के लिए अब समय आ गए, वो रोहतक जरूर पहुँचे, और समाज के लिए 3-4 घंटे का टाइम निकाल के एक ऐतिहासिक ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये आज तक खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जाने वाले लोग ये कहेंगे कि हरियाणा में इतना बढ़िया स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ, वो रोहतक की धरती पे और महम के लोगों के अगुवाई में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ। पत्रकारों पर लगातार केस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ईडी का डर दिखाया जा रहा है। देखिए, ये एक प्रजातंत्र, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मीडिया एक स्तंभ है, हमारा तीसरा स्तंभ बोलते हैं, पर इन्होंने ना मीडिया को छोड़ा, ना विपक्ष को छोड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अहंकार के घोड़े पे सवार है। और दूसरा एक चीज़ आप देखिए, विनाश काले बुद्धि। जब किसी, आपने देखा होगा पहले कांग्रेस का 10 साल का राज था, तो हमारे कांग्रेस के नेताओं के भी बयानबाजी देखते तो उनकी बुद्धि फूल गई, उनको घमंड आ गया था, और जनता ने क्या किया, 40 सीटों पर लाके छोड़ दी। आज वही हालात बीजेपी के नेता, उनसे भी 1000 गुना ज़्यादा होगी, और ये जनता सब जानती है। आने वाला समय आप देखना, बीजेपी की हालत जो देश में होगी, अभी 4 स्टेटों के इलेक्शन है, उन 4 स्टेटों में आप देख लेना बीजेपी की हालत क्या है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से? नहीं, ये एक राजनीतिक द्वेष से है, और मैं कहता हूँ ऐसी बातें बीजेपी का एक डेली का एक एजेंडा हो गया है। पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस विधायक की इस तरीके के आरोप लगते हैं, उनकी अगर गिरफ्तारी होती है, हम पे केस चलते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है कि गलत हो रहा है। अगर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ हुआ है, तो उसको गलत किस तरीके से? देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, जो कांग्रेस का विधायक था, आपने उसका सारा डाटा देखा है, सारी बातें देखी, उस पर नाजायज़ हुआ। संजय सिंह पे भी रियल में अभी तक जो बात सामने आई है वो नाजायज़ हुआ है।